हेलो हमारे प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की कथा। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों की धनतेरस की कथा का उल्लेख करेंगे। धनतेरस, जिसे धन यानी त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली महापर्व की शुरुआत का प्रतीक है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है, जो आयुर्वेदिक और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोने, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। यह दिन समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस की एक प्रसिद्ध कथा यह है कि जो इस दिन के महत्व को स्पष्ट करती है। प्राचीन समय में जब देवता और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध चल रहा था, तब भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद के लिए धन्वंतरि का अवतरण लिया। भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उन्होंने अमृत का वितरण किया, जिससे देवताओं को शक्ति और दीर्घायु प्राप्त हुई। कथा के अनुसार धन्वंतरि के प्रकट होने के साथ ही उनके हाथ में आयुर्वेद की औषधियाँ और बर्तन भी थे। उन्हें देखकर सभी देवता आनंदित हुए। इस अवसर पर धन्वंतरि ने यह भी बताया कि वे केवल चिकित्सा के देवता नहीं हैं, बल्कि जो व्यक्ति इस दिन किसी भी प्रकार का धातु, विशेषकर सोना और चांदी खरीदता है, उसकी समृद्धि में वृद्धि होती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य यह है कि आज के समय में धनतेरस का पर्व और भी महत्वपूर्ण हो गया है। लोग इस दिन न केवल आभूषण खरीदते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर के बर्तन और अन्य उपयोगी चीज़ें भी खरीदते हैं। मार्केट में धनतेरस के अवसर पर विशेष छूट और ऑफर दिए जाते हैं, जिससे लोग अधिक से अधिक खरीदारी कर सकें। धनतेरस के इस पर्व पर समाज में यह संदेश फैलाना आवश्यक है कि समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और मानसिक संतोष में भी होती है। धनतेरस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। धनतेरस की पूजा विधि यह है कि धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस दिन का विशेष महत्व है और इसे समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों के लिए मनाया जाता है। यहाँ धनतेरस की पूजा विधि का विस्तृत वर्णन दिया गया है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। सुपारी। पूजा में सुपारी का उपयोग किया जाता है। धातु, सोना, चांदी, बर्तन। इस दिन नए बर्तन या आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। फूल। पूजा में ताज़े फूलों का प्रयोग करें। दीपक। पूजा स्थल पर दीप जलाने के लिए मिट्टी के दीपक या तेल के दीपक। अगरबत्ती। सुगंधित अगरबत्ती। पान का पत्ता। पान के पत्ते को भी पूजा में शामिल किया जाता है। चावल और गेहूँ का प्रयोग पूजन में किया जाता है। नैवेद्य, मिठाई या फल अर्पित करने के लिए पादुकाएँ। भगवान धन्वंतरि के लिए पादुकाएँ रखी जाती है। पूजा विधि यह है कि स्नान और शुद्धि। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वस्थ कपड़े पहनें। इससे आपके मन और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होगी। पूजा स्थान की सजावट। घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां रंगोली बनाएं। पूजा स्थल को सजाने के लिए फूलों और दीपों का उपयोग करें। नए बर्तन या आभूषण की स्थापना। इस दिन खरीदें गए नए बर्तन या आभूषण को पूजा स्थल पर रखें। यह समृद्धि का प्रतीक होता है। दीपक जलाना। पूजा स्थल पर दीप जलाएं। इसे लक्ष्मी और धन्वंतरि की उपासना के लिए शुभ माना जाता है।
धन्वंतरि की पूजा यह है कि भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। उनके सामने फूल, चावल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। यदि संभव हो तो भगवान धन्वंतरि को औषधियों का भी भोग अर्पित करें। मंत्रों का जाप। धनतेरस के दिन विशेष मंत्रों का जाप करें। आप निम्नलिखित मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। ओम नमो भगवते धन्वंतरे नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नैवेद्य अर्पित करें। मिठाई या फल नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करें। आरती और प्रार्थना। अंत में भगवान की आरती करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। सभी सदस्यों को पूजा में शामिल करें और एक दूसरे को धनतेरस की शुभकामनाएं दें। धनतेरस आरती। धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी की आरती की जाती है। यहाँ एक सरल और लोकप्रिय धनतेरस आरती प्रस्तुत की जा रही है। धनतेरस आरती। जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि। आप आए धन धान्य सुख संपत्ति सबको दे, खुशियों की वरीड़ी। जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि। बर्तन आभूषण दवाई लाएं, आपकी कृपा से सब सुख पाएं। जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि। आपकी आराधना से हम सब सुखी, आपकी कृपा से हो धन की वृद्धि। जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि। जय लक्ष्मी माता कृपा करो, सबके जीवन में सुख लाओ। जय धन्वंतरि 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 जय धन्वंतरि। आरती के साथ ध्यान। आरती के साथ दीप जलाकर भगवान धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने खड़े होकर आरती करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार गीत का उच्चार कर सकते हैं। आरती समाप्त करने के बाद सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण करें। यह आरती न केवल भक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि धनतेरस पर समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करने का एक अद्भुत तरीका भी है। प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर इस दिन की खुशी मनाएं। इसका निष्कर्ष यह है कि धनतेरस की पूजा एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति की प्रेरणा देती है। इस दिन की पूजा विधि का पालन करने से न केवल धार्मिक मान्यता पूरी होती है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति भी बनी रहती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी की कृपा से हमें सभी को समृद्धि प्राप्त हो। धनतेरस का महत्व। धनतेरस जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली
महापर्व की शुरुआत का प्रतीक है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि को माना जाता है। धनतेरस का महत्व विभिन्न दृष्टिकोणों से बड़ा है, जो हमें समृद्धि, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। यहाँ धनतेरस के महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। समृद्धि और धन की प्राप्ति। धनतेरस का सबसे महत्व समृद्धि और धन की प्राप्ति से जुड़ा है। इस दिन नए बर्तन और आभूषण या अन्य धातु की चीज़ें खरीदने की परंपरा है, जो आर्थिक समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं व्यक्ति के घर में धन और सुख समृद्धि लाती है। भगवान धन्वंतरि की पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता हैं। भगवान धन्वंतरि का अवतार स्वास्थ्य, दीर्घायु और उपचार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से बीमारियों से छुटकारा पाने और उसके अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति की कामना की जाती है। देवी लक्ष्मी की कृपा। धनतेरस का पर्व देवी लक्ष्मी के आगमन का संकेत भी है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी घर में आती हैं और जो व्यक्ति इस दिन उनकी पूजा करता है, उसके घर में हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा का महत्व है। अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना। इस दिन पूजा के दौरान लोग अपने और अपने परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान धन्वंतरि की आराधना करके लोग स्वास्थ्य और समस्याओं से मुक्ति की कामना करते हैं। एकता और भाईचारे का प्रतीक। धनतेरस केवल व्यक्तिगत समृद्धि का पर्व नहीं है, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। इस दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। यह पर्व एक सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करता है। आध्यात्मिकता और परंपरा। धनतेरस का पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपने पूर्वजों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को समझने और उसे जीवित रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन की पूजा विधि और धार्मिक मान्यताएं हमें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करती हैं। जीवन में सकारात्मकता। धनतेरस का पर्व घरों में सकारात्मकता का संचार करता है। इस दिन की पूजा और आभार से जीवन में खुशियों और समृद्धि की अनुभूति होती है। लोग इस दिन नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित होते हैं, जो जीवन में नई उमंग और उत्साह लाती है। निष्कर्ष। धनतेरस का पर्व हमें केवल धन और भौतिक वस्तुएं की प्राप्ति की ओर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास की ओर से भी प्रेरित करता है। यह पर्व हमारे जीवन में खुशियों और सकारात्मकता का संचार करता है। भगवान धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी की कृपा से हमें सभी क्षेत्रों में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। धनतेरस का पर्व हमारे जीवन को नए अर्थ और दिशा के लिए मदद करता है।